प्रेम के सामने मोटिबा का सच आ गया। प्रेम को पता चल गया कि मोटिबा तो बीमारी का सिर्फ नाटक कर रही है। मोटिबा तो बिल्कुल ठीक है। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पराग को, गौतम को और अनिल को देखते हैं। गौतम पराग को बोल रहा होता है, डैड हम मुंबई वाले शोरूम की ओपनिंग शादी से पहले करें या शादी के बाद करें। तभी प्रेम घर से जा रहा होता है तो अनिल प्रेम को अपने पास बैठा लेता है। अनिल बोल रहा होता है, प्रेम तुम मेरे पास आकर बैठो, तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। तो प्रेम बोल रहा होता है, नहीं काका, मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे अभी जाना होगा, काम है, हम बाद में बात कर लेंगे। पराग धीरे से बोल रहा होता है, जैसे ये नहीं जाएगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। प्रेम बोल रहा होता है, मुझे लिप रीडिंग आती है, जब अपनों के दिल में जहर होना तो लिप रीडिंग आनी चाहिए। हम देखते हैं प्रेम वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर अंश आ जाता है। तो प्रेम अंश को बोल रहा होता है, अंश तू यहाँ पर कैसे। अंश गौतम और पराग को सर बोल रहा होता है। प्रेम बोल रहा होता है, तो इन्हें सर सर क्यों बोल रहा है। तो अंश बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आया हूँ। पराग बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आए हो। तो अंश बोल रहा होता है, जी सर, मुझे गौतम सर ने बोला था कि पहले मैं आपसे मिल लूँ और उसके बाद सारी बातें हो जाएंगी। प्रेम अंश को बोल रहा होता है, अंश ऑल द बेस्ट, मुझे पता है तुम जिस भी कंपनी में काम करोगे ना वो कंपनी बहुत ग्रो करेगी। फिर हम देखते हैं प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं पराग अंश को बोल रहा होता है, हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। तुम ये मत सोचना कि तुम रिश्तेदार हो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अंश बोल रहा होता है, सर मैंने आपकी कंपनी में तब अप्लाई किया था जब हमें पता भी नहीं था कि प्रेम आपका बेटा है। और आप गौतम सर से पूछ सकते हैं, मेरी गौतम सर से वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी। गौतम पराग को बोल रहा होता है, हाँ। हम देखते हैं अंश बोल रहा होता है, सर मैं ये सोचकर नहीं आया था कि रिश्तेदारी है तो मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से राही और अंश को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। अंश जा ही रहा होता है, तभी गौतम पराग को बताता है कि डैड अग्रवाल जी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो लड़का सच में टैलेंटेड है। गौतम अंश को बैठने के लिए इशारा करता है। गौतम पराग को बोल रहा होता है, डैड मैंने आपसे ही सीखा है, कंपनी के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय का टैलेंट देखना चाहिए। पराग बोल रहा होता है, जवाई जी अगर आपको इसके टैलेंट पर इतना भरोसा है तो मैं कौन सा मना करने वाला हूँ। पराग अंश को बोल रहा होता है, तुम मंडे को ऑफिस आ जाना, हम तुम्हारी जॉब प्रोफाइल देख लेंगे और पैकेज के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। अंश बहुत खुश हो जाता है। अंश उन लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है। पराग अंश को बोल रहा होता है, लेकिन एक बात को याद रखना, ऑफिस के अंदर सिर्फ तुम हमारी एम्प्लॉय हो, कोई रिश्तेदार नहीं हो। और हाँ, प्रेम को किसी भी ऑफिस के मामले में तुम इन्वॉल्व नहीं करोगे। अंश बोल रहा होता है, सर अगर आप नहीं बोलते तो भी मैं ऐसा नहीं करता। इसके बाद अंश वहाँ से चला जाता है। मोटिबा पराग को बोल रही होती है, पराग हम कभी भी तुम्हारे किसी काम के बीच नहीं बोलते हैं, लेकिन उस घर के लड़के को नौकरी देना ये अच्छी बात नहीं है। गौतम बोल रहा होता है, मोटिबा कंपनी को चलाने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और अंश सच में बहुत टैलेंटेड है, वो हमारे काम आएगा। पराग बोल रहा होता है, बा अगर उसे नौकरी नहीं देते तो प्रेम और ज़्यादा नाराज़ हो जाता, ये भी एक वजह है उसे नौकरी देने की। मोटिबा बोल रही होती है, उस घर से एक रिश्ता जुड़ रहा है, मैं नहीं चाहती उस घर से और भी कोई रिश्ता जुड़े। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम वापस घर आ जाता है, वो जीप की चाबी ढूंढ रहा होता है। बादशाह घर के अंदर ही खेल रहा होता है तो प्रेम बोल रहा होता है, तू यहाँ पर मत खेल, अगर कोई चीज़ टूट गई तो तुझे डांट सुनने को पड़ेगी। तभी हम देखते हैं बादशाह की बोल एक गमले को जाकर लग जाती है और वो गमला नीचे गिर जाता है। प्रेम उस गमले को ठीक करता है तो प्रेम देखता है उस गमले की मिट्टी के अंदर खूब सारी दवाइयाँ पड़ी है। प्रेम को याद आता है, ये तो वही दवाइयाँ हैं जो मैंने मोटी बा को दी थी। प्रेम को बादशाह की बात भी याद आती है। बादशाह ने प्रेम को बोला था कि प्रेम भैया मोटिबा को कुछ नहीं हुआ है। हम देखते हैं प्रेम वहाँ से चला जाता है। आगे हम मोटिबा और पराग को देखते हैं। पराग मोटिबा को बोल रहा होता है, बा आप रेस्ट करो, अभी डॉक्टर आ ही जाएगा। तो मोटिबा बोल रही होती है, तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया है। पराग बोल रहा होता है, मोटिबा आप क्या बोल रही हो। तो मोटिबा बोल रही होती है, अगर मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर डॉक्टर आकर क्या करेगा। पराग बोल रहा होता है, क्या मोटिबा। बोल रही होती है, पराग हम बस बीमारी का नाटक कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। मोटिबा बोल रही होती है, मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रेम इसी घर में रहे। पराग बोलता है, मोटिबा ये आप सही नहीं कर रही है। तो मोटिबा बोल रही होती है, तो फिर क्या हमारे बेटे का सास के यहाँ पर शरणार्थियों की तरह पड़े रहना ये ठीक है। पराग बोल रहा होता है, लेकिन वो डॉक्टर तो बोल रहा था। तो मोटिबा बोल रही होती है, डॉक्टर को हमने ही बोला था और मेरे कहने पर ही डॉक्टर ने वो सब कुछ बोला था।
मोटिबा बोल रही होती है, पराग मुझे पता है झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर हमारा परिवार एक झूठ से जुड़ा रहता है तो मुझे झूठ बोलना ठीक लग रहा है। अगर श्रीनाथ जी इसके लिए मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे वो मंजूर होगी। हम देखते हैं प्रेम मोटिबा के कमरे के पास ही होता है। प्रेम मोटिबा और पराग की सारी बातें सुन लेता है तो प्रेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दुखी भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं प्रेम घर से बाहर होता है। प्रेम सोच रहा होता है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मैं सिर्फ मोटिबा के लिए ही तो उस घर में वापस आया था, लेकिन मोटिबा ने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया। प्रेम सोच रहा होता है, मैं तो इतने गिल्ट में था कि मेरी वजह से मोटिबा की तबीयत खराब हो गई। मिस्टर कोठारी ऐसी हरकत कर सकते हैं, लेकिन मोटिबा भी ऐसी हरकत करेगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। प्रेम सोच रहा होता है, मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा मोटिबा से ही किया और मोटिबा ने ही मेरे भरोसे को तोड़ दिया। फिर प्रेम बोल रहा होता है, मैं इतना पागल क्यों हूँ, लोगों की बातों में इतना जल्दी कैसे आ जाता हूँ, मैं तो हूँ ही बेवकूफ़। मैंने तो सोचा था कि मैं और राही दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ भूल जाऊँगा, राही के साथ मैं खुश रहूँगा, लेकिन ये लोग तो इस चीज़ के लायक है ही नहीं। प्रेम बोल रहा होता है, अब मैं और राही उन धोखेबाजों से दूर रहेंगे, मैं कभी भी उस घर में लौटकर नहीं जाऊँगा। प्रेम राही के पास एड्रेस मैसेज करता है। हम देखते हैं राही उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। राही सोच रही होती है, ये घर किसका है और प्रेम ने मुझे यहाँ पर क्यों ही बुलाया है। तभी हम देखते हैं प्रेम वहाँ पर आ जाता है। प्रेम के पास उस घर की चाबियाँ होती है। प्रेम बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, दूसरों के घर पर तो सब बुलाते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने घर पर बुलाया है। प्रेम बोलता है, राही ये हमारा घर है, शादी के बाद हम कोठारी मेंशन में नहीं रहेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। इसके बाद प्रेम वो चाबियां राही को दे देता है। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग बोल रहा होता है, क्या सच में? तो गौतम बता रहा होता है कि हाँ, मुझे ब्रोकर ने खुद फ़ोन करके बताया है कि प्रेम राही को फ्लैट दिखाने के लिए गया है। पराग बोल रहा होता है, लेकिन बा ने तो बोला था कि प्रेम शादी के बाद इसी घर में रहेगा। इधर हम देखते हैं राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ हुआ है क्या? प्रेम बोलता है, वही हुआ है जो हमेशा मेरे साथ होता हुआ आया है, मेरे साथ फिर से एक बार धोखा हुआ है। प्रेम बोल रहा होता है, पिछली बार मुझे पराग कोठारी ने धोखा दिया था, लेकिन इस बार वसुंधरा कोठारी ने धोखा दिया है। प्रेम बता देता है कि मोटिबा बीमारी का सिर्फ नाटक कर रही है। मोटिबा ने सिर्फ हमें कठपुतलियों की तरह यूज किया है। रिश्तों की डोर तो हर घर में होती है, लेकिन कठपुतलियों की तरह नचाया सिर्फ कोठारी हाउस में जाता है। मोटिबा ने हमसे झूठ बोला, हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया। अगर मिस्टर कोठारी ऐसा करते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो आदत है धोखा देने की और मुझे सहने की, लेकिन मोटिबा ने ऐसा किया, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं सोचता था कि मोटिबा मुझसे प्यार करती है, लेकिन मोटिबा ने आज मुझे बता दिया कि वो मेरी दादी नहीं, मिस्टर पराग कोठारी की माँ है। राही प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम मोटिबा ने गलत नहीं किया है। राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मोटिबा अपनी जगह पर सही है, तुम कोठारियों की साइड क्यों लेती हो? राही प्रेम के पास जाती है और प्रेम को गले लगा लेती है। राही प्रेम को समझाती है कि मोटिबा ने जो कुछ किया है मजबूरी के अंदर किया है, तुम मोटिबा की मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें तुम्हारी पापा की नाराज़गी पर कोई सवाल नहीं उठा रही। राही बोल रही होती है, प्रेम तुम भी तो मेरे लिए और मम्मी के लिए माही से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। प्रेम बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया था उसके पीछे हम दोनों का प्यार था, कोई लालच नहीं था, लेकिन मोटिबा जो कर रही है उसके पीछे मोटिबा का सिर्फ लालच ही है। राही बोल रही होती है, हाँ लालच है, लेकिन लालच किस चीज़ का है? अपने पोते के लिए ही तो लालच है ना। प्रेम बोलता है, पराग कोठारी के साथ मैं उस एक छत के नीचे नहीं रह सकता। राही बोल रही होती है, लेकिन तुम्हारे पापा ने ऐसा क्या कर दिया? तो प्रेम बोल रहा होता है, पराग कोठारी की वजह से मेरी माँ ने अपनी जान दे दी, मेरी माँ ने सुसाइड किया था, वो भी सिर्फ मेरे पापा की वजह से। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग बहुत दुखी होता है। पराग सोच रहा होता है, बस प्रेम इस बार घर छोड़कर ना चले जाए। मुझे पता है मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन उसका बाप ही तो हूँ ना। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उससे दूर रहे। इस प्रेम राही को बता रहा होता है कि मिस्टर कोठारी और मिसेस कोठारी की वजह से मेरी माँ ने सुसाइड किया था और प्रार्थना ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन हम उसी टाइम पर अनाथ भी हो गए थे। हमने अपनी माँ के साथ अपने पिता को भी खो दिया। प्रेम बोल रहा होता है, मिस्टर कोठारी ने प्रार्थना की शादी करवा दी, प्रार्थना से पूछा भी नहीं कि प्रार्थना को वो लड़का पसंद है या नहीं है। मिस्टर कोठारी को तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा भी नहीं, और मिस्टर कोठारी की इन्हीं हरकतों ने मेरी माँ की जान ले ली। प्रेम रोने लग जाता है। प्रेम बोल रहा होता है, राही तुम ही बताओ, मैं उस घर के अंदर कैसे रह सकता हूँ जिस घर के अंदर मेरी माँ का कातिल रहता है।
राही भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। राही प्रेम को सीढ़ियों पर बैठाती है और बोल रही होती है, प्रेम आई एम सॉरी। राही बोल रही होती है, प्रेम तुम अपना दर्द मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बताओ क्या हुआ था। प्रेम बता रहा होता है कि हम सब बहुत खुश थे। फिर एक दिन ख्याति पटेल, जो कि मिस्टर पराग कोठारी की असिस्टेंट थी, वो घर पर आई। मेरी माँ ने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। देखते ही देखते ख्याति पटेल मिस्टर कोठारी के लिए इम्पोर्टेंट हो गई थी। मैं बहुत छोटा था तो मैं समझ ही नहीं पाया कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। और उसके बाद मेरी माँ और पापा के बीच झगड़े होने लग गए। मेरी माँ अपने पति के लिए तरसती थी और हम बच्चे भी अपने पापा के प्यार के लिए तरसते रहते थे। फिर झगड़े इतने बढ़ गए थे कि घर में कभी बात नहीं होती, सिर्फ झगड़े ही होते थे। पराग कोठारी और ख्याति की वजह से मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई। प्रातः मुझसे छोटी थी लेकिन वो मेरे लिए टिफिन बनाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। फिर एक दिन जब मैं अपनी माँ के लिए खाना लेकर गया तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। प्रेम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रो रहा होता है। प्रेम बोल रहा होता है, मेरे पापा को मेरी माँ के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मिस्टर पराग कोठारी ने ख्याति से शादी कर ली और उन्हें हमारे घर में ले आए। पराग कोठारी ने मोटी बात से भी नहीं पूछा, बस ख्याति को लाकर हमारी माँ की जगह बिठा दिया। मोटी बा पहले तो पराग कोठारी से नाराज़ थी, लेकिन वो क्या करती, बेटे के प्यार के सामने उनकी नफरत हार ही गई। प्रेम बोलता है, राही अब तुम ही बताओ, मैं उन लोगों के पास कैसे रह सकता हूँ जिनकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई। तुम्हारी माँ से तुम सिर्फ नाराज़ थी, तुम्हारी माँ की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं ख्याति कोठारी की वजह से पहले बोर्डिंग स्कूल चला गया, इसके बाद दर बदर भटकता रहा हूँ। मैं इतने सालों बाद उस घर के अंदर लौट कर गया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने बोला था। और मैंने ये सोचा था कि मेरी वजह से मोटी बा की तबीयत खराब हो गई है, मैं गिल्ट में भी था, लेकिन वो सब कुछ तो सिर्फ एक नाटक था। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही हम उस घर में नहीं जाएंगे, शादी के बाद हम यहीं पर रहेंगे। तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। शादी के लिए मोटी बा, काका काकी, बादशाह राजा, ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। शादी हो जाने के बाद हम लोग यहीं पर आकर शिफ्ट हो जाएंगे। आगे हम मोटी बा को देखते हैं। मोटी बा अनिल और मीता को बोल रही होती है कि हम प्रेम के पूरे कमरे को फिर से डिजाइन करवा देते हैं। हम देखते हैं ख्याति भी वहीं पर होती है। ख्याति बोल रही होती है, बा आप एक बार राही से उसकी पसंद के बारे में भी पूछ लेना। मोटी बा बोल रही होती है, ये कमरा सिर्फ प्रेम का है, तो सिर्फ प्रेम की पसंद से ही इस कमरे को तैयार किया जाएगा। पराग वहाँ पर आता है। पराग बोल रहा होता है, मोटी बा आप भूल जाइए, राही शादी के बाद इस कमरे में क्या, इस घर में ही नहीं रहने वाली है। प्रेम और राही दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, वो शादी के बाद वहाँ रहेंगे। ये बात सुनकर मोटी बा और घर के बाकी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राही को फाइनली पता चल गया है कि प्रेम की माँ की मौत कैसे हुई थी। राही ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। राही अपनी मम्मी को सच बताना चाहती है, लेकिन राही कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि राही को बार बार याद आ रहा होता है, प्रेम ने बोला था कि राही तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करोगी।